क्या बंगाल में वाकई गैर एलानिया इमरजेंसी है? सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद भी जो बम, बारूद और धमकियों की सियासत सड़कों पर चली आ रही है, वो अब अस्पतालों में दाखिल हो गई है। मगरबी बंगाल के हड़ताली डॉक्टर्स की हिमायत में महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी और एमपी समेत 12 रियासतों के डॉक्टर्स भी आ गए हैं। हड़ताली डॉक्टर्स को अल्टीमेटम देने वाली ममता बनर्जी के तेवर भी अब नरम पड़ गए हैं। अब वो डॉक्टर्स से काम पर लौटने की अपील कर रही हैं। इससे पहले ममता ने मारपीट के खिलाफ हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर्स को अस्पताल पहुंचकर काम पर लौटने की धमकी दी थी। इतना ही नहीं, ममता ने हड़तालियों को न सिर्फ बाहरी यानी कि बीजेपी के इशारे पर हंगामा करने वाला बताया था, बल्कि हिंदू मरीज और मुसलमान मरीज का जो मुद्दा छिड़ा नहीं था, वो भी उन्होंने खुद ही छेड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि धमकी के खिलाफ 18 डॉक्टर्स अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। इस पूरे मामले पर कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता हुकूमत को नोटिस जारी करके 7 दिनों में हालात मामूल पर लाने का हुक्म दिया है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। सवाल ये है कि इससे पहले भी डॉक्टर्स की हड़ताल हुई है, लेकिन इसी बार इस तरह का हंगामा क्यों है? मरीजों और डॉक्टर्स की झड़प पहले भी हुई है, लेकिन इस बार कोलकाता जो है वो जंग का मैदान बना हुआ है। लोकसभा इंतखाबात से लेकर लोकसभा इंतखाबात खत्म भी हो गए हैं, उसके बावजूद भी लग ये रहा है कि जो कोलकाता है यानी पश्चिम बंगाल जो है, वहां पर अभी भी सियासी जंग इसी तरह से जारी है और लग रहा है कि असेंबली इंतखाबात तक ये इसी तरह से जारी रहने वाली है। इस पर बात करने के लिए तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। इनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ माधवी अग्रवाल है, लीडर हैं बीजेपी की। इसी के साथ ही विवेकानंद नातम है मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। ऋषि मिश्रा साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। माधवी जी, ममता बनर्जी तो आप पर बड़े बड़े इल्जाम लगा रही हैं। उनका ये कहना है कि ये जो डॉक्टर्स हैं इनको आपने भड़काया है, हड़ताल आपने करवाई है। उनका कहना है कि इससे पहले भी डॉक्टर्स और मरीजों के बीच इस तरह की झड़पें हुई हैं, लेकिन जो पूरे मुल्क में और पश्चिम बंगाल में खासतौर पर हालात बना दिए गए हैं, वो सब आपकी साजिश है। ये लोग बाहरी हैं, आपके उकसावे पे कर रहे हैं और इसको हिंदू और मुस्लिम बनाने की भी कोशिश की जा रही है। देखिए, ममता बनर्जी को किसी तरीके से भी अपनी खुन्नक निकालनी है और वो पूरी तरीके से जो है वो राजनीतिकरण हर मुद्दे को देकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास कर रही हैं। ये बड़ी विचित्र बात है कि डॉक्टरों की हड़ताल को भी उन्होंने राजनीतिक रंग दे दिया। लोगों को बरगलाने की भी एक हद होती है जो कि उन्होंने पूरी तरीके से पार कर दी है। पहले तो ये देखिए कि बंगाल के हालात इतने ज्यादा खराब हैं ऑलरेडी पॉलिटिकल मुद्दों पर, जिसमें लगातार जो है राष्ट्रीय जो चैनल्स हैं सारे दिखाते रहे हैं कि वहां पे राजनीति का स्तर किस तरीके से गिरा हुआ है। लगातार हत्याएं होती रही हैं। अब ये जो नया एक आया है जो कि बिल्कुल होना नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों की हड़ताल से हर व्यक्ति वहां पर जो है, क्योंकि डॉक्टरों को जो है दुनिया में भगवान के बाद सबसे दूसरा भगवान माना जाता है। और ऐसी स्थिति में जब यदि वो गुस्सा होकर किसी कारण से अगर हड़ताल पर चले गए हैं, तो आज वहां के जो लोग हैं, मरीजों को कितनी समस्या हो रही होगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस मुद्दे को कायदे से, समझदारी से उसको पूरी तरीके से खत्म करने की बजाय ममता बनर्जी इसको राजनीतिकरण देने की कोशिश कर रही है। और जो उनकी आदत में शुमार है कि वो हमेशा यही करती है कि हर मुद्दे पर, चाहे वो तिनका भी है तो बीजेपी, उनको बीजेपी से इतना ज्यादा डर बैठ गया है और एक तरीके से वो एकदम दहशत में आ गई हैं कि श्री राम बोल दो तो भी वो बीजेपी और उसको भी राजनीतिकरण देने की कोशिश करती हैं। तो ये ममता बनर्जी की मानसिक दिवालियापन की स्थिति आ चुकी है, जो कि हर मुद्दे पर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रही कि वो मुख्यमंत्री हैं। उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन है और इस पद का बहुत बड़ी गरिमा होती है और इस पद पे आसीन होने के नाते उनकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। लेकिन आज जब डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से पूरा राज्य जो है त्राहिमाम कर रहा है और राज्य में इतनी परेशानियां लोग जो हैं झेल रहे हैं, इसको आपको ऐसा लगता था माधवी जी कि अब ऐसे में बीजेपी के जो अहम लीडर हैं जो वहां पर मौजूद हैं फिलहाल, या फिर जो दिल्ली में बैठे आपके लीडर्स हैं, उन्हें डॉक्टर से अपील करनी चाहिए, खासतौर पर हर्षवर्धन सिंह जो है उन्हें अपील करनी चाहिए डॉक्टर से कि भाई आपकी बात जायज है, आप अपनी मांगों को रखें, क्योंकि न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि मुल्क भर में जो है डॉक्टर्स उनके साथ देने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। दिल्ली
तक में हमने लोगों को सुना सफदरजंग एम्स में कि मरीज आए हैं, परेशान हैं, उन्हें वापस जाना पड़ रहा है, तो क्या अपील नहीं करनी चाहिए कि ठीक है आप अपनी बातों को रखें लेकिन काम पर लौट आएं? जी बिल्कुल करनी चाहिए, और केवल भाजपा का ये मुद्दा नहीं है, ये हर देश के व्यक्ति का आप मुद्दा सरकार में है, बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि अभी इसी समय ये हड़ताल इसी समय खत्म होनी चाहिए, लेकिन पूछना चाहिए वहां ममता बनर्जी से बैठे हुए कि इसको राजनीतिकरण देकर वो क्या हासिल कर लेंगी या क्या साबित करना चाहती हैं। यहाँ पर भी वो भारतीय जनता पार्टी को खींचकर लेकर आ रही है, क्या लोगों की मानसिकता को नहीं समझ रही है कि लोग जो मरीज है वो कितनी तकलीफ उठा रहे हैं। इस समय उनको इस राजनीतिक विषय पर हटकर उनको सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि जो डॉक्टरों के ऊपर जो भी हमला हुआ या जो भी कारण था उनसे बैठकर समन्वय बैठाएं और बैठकर बात करें और उनको आश्वासन दें कि हाँ वो सुरक्षित होंगे, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है, केवल डॉक्टरों की सुरक्षा की नहीं, बंगाल में हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो की है वो उनके मुख्यमंत्री की है, वहां के प्रशासन की है। उनको ये आश्वासन देना चाहिए कि आगे से नहीं होगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये राजनीति हो रही है, बीजेपी वालों ने भड़का दिया है, मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट रही है और इस वजह से लोगों को भी बरगला रही है और वहां की जो जनता है, वहां के जो मरीज है उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। विवेकानंद जी ये बताइए कि अब तक 43 डॉक्टर जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्या आपको लग रहा है ये सिर्फ ऐसे ही हो रहा है वहां पर? देखिए बुशरा जी, मुद्दा ये है कि हमें ये समझना चाहिए सबसे पहले तो हमें कि इस सारे मुद्दे की शुरुआत कहाँ होती है। देखिए डॉक्टर्स जो NRS नील रतन सरकार नाम का हॉस्पिटल है, वहां पर एक 75 इयर्स के मरीज की डेथ होती है और उसके बाद में उसके रिलेटिव्स और कुछ जो गुंडा एलिमेंट्स है वो घुस करके वहां के दो डॉक्टर्स को जम के पीटते हैं। अब ये स्वाभाविक है कि अपनी सुरक्षा को लेकर डॉक्टर चिंतित होते हैं और वो एक प्रकार के आंदोलन छेड़ते हैं, वो हड़ताल पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाने की आवश्यकता है, लेकिन ममता जी जब से चुनाव हारी है लोकसभा का, हारी तो नहीं कहेंगे लेकिन जिस प्रकार से उनके हाथ से उनकी जमीन खिसकती जा रही है, उनकी राजनीतिक जमीन, उन्होंने हमेशा एक असंतुलित व्यक्तिमत्व का एक दर्शाया है। और देखिए वो NRS हॉस्पिटल में जाना चाहिए था, वहां के डॉक्टरों से बात करनी चाहिए थी, कहना चाहिए था कि आपकी सुरक्षा का जिम्मा हम लेते हैं, आप पर जिन्होंने भी आक्रमण किया है, अटैक किया है, उन सारे दोषियों को पकड़ करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। वे सब ना करते हुए वो जाती है SSKM हॉस्पिटल में और वहां के डॉक्टरों को कहती है कि तुम अगर 2 घंटों में, पहले तो 4 घंटा कहती है, फिर बाद में 2 घंटा कहती है कि अगर 2 घंटों में अगर रिपोर्ट नहीं करते हो तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, गंभीर परिणामों को भुगतना पड़ेगा। आगे चल करके वे कहते हैं कि तुम्हें हॉस्टल से इवैक्यूएट किया जाएगा, हॉस्टल में नहीं रखा जाएगा। अब सोचिएगा एक किस प्रकार की मानसिकता है एक पॉलिटिकल मैच्योर पर्सन को, ये क्या कर रही है वह। अब दूसरी बात यह है कि स्वाभाविक है कि डॉक्टरों का जो विश्वास उन पर था वो खो बैठी है, इसलिए वो डॉक्टर अभी उनसे बात भी नहीं करना चाहते, वो वहां के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी जी से बात करना चाहती है। इसका अभी आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि 2 महीने पहले इसी प्रकार की घटनाएं वकीलों के साथ हुई थी, पुलिसों ने पीटा था उनको, पुलिसों ने जिस प्रकार से फिर वकीलों ने वहां पे जो हड़ताल की थी उन्होंने वहां पर भी इमैच्योरिटी दिखाई थी। आपके पास तो मुझे बताइए कि एक अंतिम बात मैं कह दूं कि इससे साबित होता है कि शासन और प्रशासन पर उनकी जो पकड़ है दिनों दिन छूटती जा रही उनकी पकड़, और वो एक निराशा के ऋषि मिश्रा जी वही सवाल मेरा आपसे भी है कि इससे पहले भी हमने इस तरह के इंसिडेंसेस देखे हैं जहां पर डॉक्टर्स की पिटाई की गई हो, उन्हें मारा गया हो, मरीज जो है उन्होंने शिकायत की हो कि सही से इलाज नहीं किया या उनका जो मरीज था उसकी डेथ वहां पर हो गई। इस तरह से पहले भी हुआ है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर एक तो इस्तीफा और उसके साथ साथ तमाम रियासतों में जिस तरह से डॉक्टर साथ आ रहे हैं, या तो काली पट्टी बांधकर एहतजाज कर रहे हैं या फिर सीधे तौर पर हड़ताल पर हैं, ये इस तरह से पहली बार देखने को मिल रहा है। क्या आप डिफरेंस देखते हैं दोनों चीजों में? मैं आपको एक अपडेट बता दूं कि 126 डॉक्टर अब तक इस्तीफा दे दिए हैं। बंगाल के RG हॉस्पिटल से भी काफी इस्तीफा हुआ है और काफी चिंताजनक स्थिति है बंगाल में कि जिस प्रकार से जैसे विवेकानंद जी ने कहा है कि एक 75 साल के बुजुर्ग के मृत्यु के बाद इस प्रकार का रिस्पांस उसके परिजनों के द्वारा डॉक्टरों को मारपीट की गई। एक बात तो बिल्कुल सही है कि यदि डॉक्टर के साथ मारपीट होगा तो कम से कम वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको कम से कम डॉक्टरों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि ठीक है, और ठीक है कि आपकी जो सुरक्षा है वो हमारे स्टेट के जिम्मे है, आप चिंता मत कीजिए,
डॉक्टरों के साथ राज्य सरकार की पुलिस और राज्य सरकार की प्रशासन है। लेकिन जिस प्रकार से इसमें राजनीति की बू आती है, जिस प्रकार से इस आंदोलन को पूरे देश स्तर पे इसको ले जाया गया है। आप दिल्ली में भी देखिए, सफदरगंज और एम्स में रेजिडेंस डॉक्टर जो हैं एक तरह से आंशिक हड़ताल पे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का सबब है। और आज देखिए, जैसे ममता बनर्जी की भी मैं थोड़ा आलोचना इसलिए करना चाहूँगा कि ममता बनर्जी भी जो सेंसिटिव इशू को जिस प्रकार से एड्रेस कर रही है, अप्रोच कर रही है, वो सही नहीं है। आप मुख्यमंत्री हैं। विवेकानंद जी ने सही कहा है कि आप एक मुख्यमंत्री हैं और आप जाके जिस प्रकार से डॉक्टरों से बात करते हैं कि आप यदि हड़ताल नहीं तोड़ा तो आपको हॉस्टल खाली करना पड़ेगा। उन्होंने एक और पॉलिटिकली बात उन्होंने जो ममता बनर्जी ने कहा कि डॉक्टरों को बंगला आना चाहिए, जिसके कारण जो है कि डॉक्टर वहाँ के पेशेंट को की बातों को समझ सके। तो कहीं न कहीं दोनों तरफ से उषा जी, इसमें ईमानदारी से समीक्षा करना होगा। दोनों तरफ से राजनीति हो रही है और कहीं न कहीं कुछ खास पॉलिटिकल पार्टी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि उनकी भी कहीं न कहीं बैकअप है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो वहाँ के गवर्नर साहब ने जो रोल अदा किया है वो सराहनीय है। उन्होंने डॉक्टर की जब प्रतिनिधिमंडल टीम जाकर गवर्नर साहब से मिले, तो गवर्नर साहब ने कहा कि आपकी मांग उचित है, लेकिन कम से कम पेशेंट के हालात को देखते हुए कम से कम आप हड़ताल को बैक कीजिए और आप अपने काम पर लौटिए। आपके जो इशू हैं उसको एड्रेस किया जाएगा। देखिए, ममता बनर्जी की एक तरह की बौखलाहट आप ये देखिए कि ठीक है कि आप ये कह रही हैं कि ये किसी पार्टी का सपोर्ट इसको मिला हुआ है, वो तमाम तरह की बातें, इल्जाम लगाए जा रहे हैं। वो लगातार हम ये देख रहे हैं लोकसभा इलेक्शन से पहले से लेकर अब तक कि बीजेपी और टीएमसी में किस तरह का हर मामले को लेकर टकराव वहां पर चल रहा है। लेकिन उनका ये कहना कि मुस्लिम पेशेंट को नहीं देखा जा रहा है, और फिर उसके बाद बैलेंस करते हुए नजर आई, उन्होंने कहा कि हिंदू पेशेंट को भी नहीं, सिर्फ एक खास तरह के लोगों को देखा जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ बीजेपी के ही वहां पर मरीज मौजूद हैं और डॉक्टर से पूछ के भाई किस पार्टी के हो और इस वजह से वहां पर इलाज कर रहे हैं। तो इसको भी आप देखिए कि हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश की जा रही है और एक कम्युनल एंगल देने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस प्रकार से पॉलिटिकल डिस्कोर्स हमारे देश में नीचे से नीचे जा रही है। दुर्भाग्य है कि डॉक्टर को भी आप हिंदू मुसलमान में आप फिल्टर कीजिएगा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। डॉक्टर के लिए चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, गरीब हो या अमीर हो या किसी भी जाति से वर्ग से बिलोंग करता हो, उनके लिए वो पेशेंट हैं। और डॉक्टर का जो रूप होता है, सही हमारी बहन ने बीजेपी की जो नेत्री बैठी उन्होंने सही कहा कि डॉक्टर का जो रूप होता है वो भगवान का होता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि डॉक्टर इस प्रकार के कोई फिल्ट्रेशन में विश्वास करते हो कि ये हिंदू है तो इनको मैं ज्यादा टाइम दूंगा, मुसलमान है तो इनको कम टाइम दूंगा, या कोई मुसलमान डॉक्टर है तो हिंदू को कम टाइम देंगे, मुसलमान को ज्यादा देंगे। ये कम से कम पॉलिटिकल पार्टी को इस प्रकार से पॉलिटिकल डिस्कोर्स को नहीं गिराना चाहिए। और ये ममता बनर्जी, मैं आश्चर्य करता हूं कि उषा जी, ममता बनर्जी एक मैच्योर पॉलिटिशियन है। जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस से आई थी, मेन कांग्रेस में रही हैं, फिर उन्होंने टीएमसी बनाया है, काफी संघर्ष किया है और संघर्ष उन्होंने लेफ्ट के विरुद्ध किया है, लेफ्ट के जो तानाशाह जो रवैया था वहां उसके विरुद्ध किया है। अब फिर आप वही चीज खुद कर रही हैं तो ये समझ से परे है। और जिस प्रकार से उनका जो पॉलिटिकल स्पेस में बीजेपी ने सेंधमारी की है, 40% वोट शेयर है, 18 सीट बीजेपी लेके आई है, तो ममता बनर्जी कहीं न कहीं ममता बनर्जी के खलबली मची हुई है। और इसी का परिणाम है। आप उषा जी, कॉमन बात है कि जब आदमी गुस्से में होते हैं तो कई गलत स्टेप ले लेते हैं। मैं समझता हूँ ममता बनर्जी वही चीज कर रही है। ममता बनर्जी को और टीएमसी को इन चीजों से बचना चाहिए। बिल्कुल माधुरी जी, लेकिन मुझे बताइए कि जिस तरह से अभी अपडेट दी कि 123 डॉक्टर्स, आप सोचे कि पहले से ही पूरे मुल्क में अगर हम ये देखते हैं तो पर मरीज अगर डॉक्टर्स की हम तादाद देखें तो बेहद कम है। ऐसे में 123 अगर डॉक्टर्स पूरे वेस्ट बंगाल से अगर इस्तीफा दे देते हैं तो वहां तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने जा रही है। ऐसे में सरकार क्या करने जा रही है, उसका अगला कदम क्या होगा?
देखिए, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि इस तरीके से डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये देखने वाली बात है कि उनको उकसाया किस तरीके से गया। ये उकसाने वाला जो स्टेप था शायद इस वजह से, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक सम्मान मान होता है और उसको लेकर वो चलता है। लेकिन आपको अगर आप डॉक्टर्स की चिंता करें तो आपको उसके साथ मरीजों की चिंता करनी होगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। आप जो जिस तरीके से सोच रहे हैं शायद आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ, और हमारी पार्टी उससे बढ़ के सोच रही होगी। केंद्र में बैठे हुए लोग इतनी आसानी से इस मुद्दे को थोड़ी ना छोड़ देंगे। आप सोचिए, जनता का विषय है। मरीज जो होता है वो उस समय इतना असहाय होता है जब व्यक्ति परेशानी में जाता है, और उनके परिवार के लोग जब जाते हैं उस समय उनको कुछ नहीं दिखता सिर्फ सिवाय डॉक्टर के। उस समय उनको सिर्फ डॉक्टर के रूप में ही भगवान नजर आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इतनी बुरी तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि केंद्र भी इस पे पूरी तरीके से संज्ञान लेने के लिए पूरी आतुर है। और वहां पे जैसा कि बताया कि राज्यपाल जो है उन्होंने इस विषय को लेकर बहुत अच्छी तरीके से स्टेप लेना शुरू किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी इस पर जल्दी से कोई निर्णय हो जाए, लेकिन बशर्ते अगर ममता बनर्जी अपने आक्रोश को थोड़ा कम कर सके, अपनी राजनीति को अगर थोड़ा सा भूल सके, और वो ये जनता की भलाई को सोच के चले, थोड़ी बीजेपी का जो एक फोबिया उनको हो गया है ना, उसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर दे, थोड़ा सा भूल जाए कि उनकी सत्ता और राजनीति में कितनी सारी वोटिंग परसेंट कम बेसी हुए हैं। इसको भूल कर अगर वो इस मुद्दे के साथ में चलेंगी तो मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि वो सही निर्णय ले पाएंगे, जिससे केंद्र का भी सपोर्ट मिल सकेगा उनको, और वो उस तरीके से वहां पे डॉक्टरों की जो समस्या खड़ी हुई है मरीजों तक, वो पूरी व्यवस्था ठीक से पहुंच। विवेकानंद जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों ही दरअसल 2022 की लड़ाई लड़े, जो इस असेंबली इलेक्शन वहां पर होने जा रहे हैं कि कौन पश्चिम बंगाल की 2021 जो पश्चिम बंगाल की कुर्सी पर कौन काबिज होने जा रहा है। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये डॉक्टर्स की जो हड़ताल है, फिलहाल जो तमाम सिचुएशन वहां बनी हुई है, कि आप इसको भी उसी तरह से देखते हैं, क्या उसका हिस्सा मानते हैं? बुशरा जी, मुझे इस प्रकार का कोई संकेत तो मुझे होता नहीं है। मुद्दा यह है कि कोई भी संगठन हो, डॉक्टर की जो सर्विस एसेंशियल सर्विसेज है, लेकिन उनकी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता करना क्या जायज नहीं है। अब मुझे बताइएगा कि अभी ममता बनर्जी उनको जाकर के सीधे बात कर लेती, एनआरएस हॉस्पिटल में कह देती कि आपकी सुरक्षा की जिम्मा मेरा है और मैं ज्यादा से ज्यादा पुलिस डिप्लॉय करूंगी, और जिन्होंने आप पर अटैक किया है उन लोगों को पकड़ करके सख्त से सख्त कार्रवाई बिल्कुल जल्दी से जल्दी होगी। मैटर वहां पर रिजॉल्व होता है। लेकिन इस सिचुएशन पर मुझे फिराक जलालपुरी साहब की वो जो लाइनें याद आती है कि तू इधर उधर की बात ना कर, कि ये बता कि काफिला क्यों लौटा। मुद्दा यह है कि आपने जो करना चाहिए था वो तो आपने किया नहीं। अब आप कह रही है कि हिंदू पेशेंट्स, मुस्लिम पेशेंट्स, अब देखिएगा कि बचकाना हरकतें, जो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, आप देखिए वो एक प्रसंग में कहती है कि घायल शेरनी जो है और भी खतरनाक होती है। अब मुद्दा है किस पर वार करने जा रही है आप तो उत्तर प्रदेश या बिहार या फिर महाराष्ट्र में नहीं जाएंगी ना, आप अपने ही लोगों को मारेगी। मतलब बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो उनके आक्रमण का उनके विक्टिम बनेंगे। अब ईद के उत्सव का आप देखिएगा, ईद का पवित्र उत्सव, पवित्र जो फेस्टिवल है, उसमें वो वहां पर जाकर के कहते हैं कि हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। इस प्रकार की जो घटना है। अब दूसरी बात ये देखिएगा कि वो उनकी मोटरकेट जाती रहती है, वो चीफ मिनिस्टर है जी। अब कोई जय श्री राम के नारे दे रहा है, आप वहां से उतरती है और उनको बोलती है कि आपको पकड़ के पिटाया जाए, पिटवाया जाएगा, ये सारी चीजें। अब देखिएगा कि यहाँ से मेच्योरिटी कहाँ है। इसका मतलब सीधे है कि उनकी जो प्रशासन पर जिस प्रकार से उनकी पकड़ छुट्टी जा रही है, वो और ज्यादा असंतुलित होते जा रही है। और असंतुलित वो क्या कहते हैं कि एक बार वो जो हारा जोहारी दुगुना खेले कहते हैं, तो इस प्रकार की और वो गलत चालें चलती जा रही है। ऋषि मिश्रा जी, क्या आपको लगता है ये बौखलाहट है ममता बनर्जी की, और खास तौर पर क्या आपको लग रहा है कि वो अकेली पड़ती हुई नजर आ रही हैं, उनके अलावा कोई उनके पास पार्टी का कोई बड़े लीडर, कोई इस तरह से कोई सपोर्ट नहीं है जो उनके अलावा कोई चेहरा बन सके? हर चीज पर हम ये देखते हैं, ना कोई मिनिस्टर उनका सामने आता है, ना कोई बड़ा नेता उनका सामने आता है, बल्कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ही फेस हैं। हालांकि जब अगर हम बीजेपी की बात करें तो वहां पर अलग अलग चेहरे हैं, कभी अमित शाह आते हैं वहां सामने, कभी कैलाश विजयवर्गीय आते हैं, कभी टीएमसी से गए हुए ही जो नेता हैं पश्चिम बंगाल के वो सामने आते हैं। तो वहां एक तरफ पूरी ब्रिगेड है, यहाँ पर आपको लगता है कि अकेली ममता है?
देखिए, टीएमसी में उसरा जी ममता के कद के कोई नेता नहीं है। सिंगल यदि आप पहली लाइन का आपने देखेंगे तो पहली लाइन में कोई नेता है तो ममता जी है। उसके बाद सेकेंड लाइन लीडरशिप है टीएमसी में। जहां तक आप उनके चारों तरफ जो एडवाइजरी में है, कम से कम जो ममता बनर्जी की शुरू की राजनीति थी वो थोड़ा मुझे सही लगा, लेकिन उसके बाद जैसे उनके जो भतीजे हैं, भाई की जो एंट्री होती है, तो कहीं ना कहीं जो टीएमसी का जो एक पकड़ होना चाहिए वो कहीं ना कहीं वो घटती जा रही है। खासकर जब उनके परिवारवाद जब ये टीएमसी में एंट्री होती है, पहला बात। दूसरी बात आप देखेंगे कि ममता बनर्जी का छवि जो है एक ईमानदार की है, आज भी वो बहुत लो प्रोफाइल रहती हैं। शायद ही भारत के ऐसे कोई नेत्री हों जो इतनी लो प्रोफाइल रहती हों रहते हुए। लेकिन इसका माइनस पॉइंट ये है उषा जी कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो टीएमसी के वर्कर हैं वो सिंडिकेट के रूप में काम करते हैं। और ये जो सिंडिकेट, और आप ही के चैनल पे टीएमसी के एक चिंतक थे, उन्होंने ये माना है कि वहाँ सिंडिकेट काम करती है। और सिंडिकेट का मतलब ये है कि इसको डिकोड करेंगे तो सिंडिकेट, यदि आप कोई भी वहाँ काम करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, तो बिना सिंडिकेट को चढ़ाए यानी उसको यदि टैक्स दिए, टोकन मनी दिए, आप काम नहीं कर सकते हैं। ये एक बड़ा कारण इस चुनाव में जो ममता जी का कहीं ना कहीं ग्राफ गिरा है, इसमें सिंडिकेट गैंग का भी बड़ा रोल रहा है। चाहे आप वो जो एक बैंक घोटाला हुआ था, शारदा चिट फंड हुआ था, उसमें इनके सिंडिकेट ग्रुप का बहुत बड़ा हाथ था। ममता जी का बिल्कुल क्लीन इमेज है। ममता में माइनस पॉइंट बुजरा जी ये है कि तुनुक मिजाजी है। मैं आप ही के चैनल में एक वाक्य बताया था कि रामविलास जी से उनको ममता बनर्जी का किसी बात पे एंगेजमेंट हो जाती है और ममता जी इतने गुस्सा हो जाती हैं पार्लियामेंट में कि कागज का पुलिंदा बना के वो रामविलास जी की तरफ फेंकती है। तो ममता बनर्जी के जो तुनुक मिजाजी है वही उनका एक बड़ा माइनस पॉइंट है। और जिस प्रकार से जो इशू हुई है, बड़ा इशू नहीं है, डॉक्टर हड़ताल पे गए, डॉक्टर के साथ मारपीट हुई, तो आप मुख्यमंत्री हैं, आप जाते एड्रेस करते, बात करते और कहते लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में है, आप चिंता मत कीजिए, बंगाल की पुलिस, बंगाल के प्रशासन आपके साथ है, आप निर्भीक होकर काम कीजिए। लेकिन आप वहां जाती हैं, आप बांग्ला भाषा को वहां पे इस्तेमाल करती हैं कि जो बांग्ला नहीं जानते हैं वो बाहर जाए। रीजनलिज्म की बात लगातार कर रही हैं, सब नेशनलिज्म की बात ज्यादा की जाए नहीं देता। बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर्स भी वो आप ही के स्टेट में हैं, वो भी आप ही के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके लिए मरीज हैं। अगर आपके लिए मरीजों का दर्द है तो आपके अंदर डॉक्टर्स के लिए भी दर्द होना चाहिए। देखिए उजरा जी, ये आग बंगाल से निकल के दिल्ली आ गई है, उत्तर पूरे भारत में नहीं, दिल्ली ही नहीं बल्कि 12 रियासतों में ये फैल चुकी है। बिल्कुल, इससे काफी परेशानी होगा, अन्य राज्यों को भी परेशानी होगा। बिल्कुल, आप यही देखें कि एम्स से लेकर सफदरजंग तमाम जो मरीज जहां पर पूरे मुल्क से आते हैं यहाँ पर, और जो लोग जो है महीनों का अपॉइंटमेंट उनका होता है, उसके बाद उन्हें मिलता है। और आज जब वो आ रहे हैं तो उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है और उनको ऐसे ही वापस मायूस लौटना पड़ रहा है। तो आप ये देखें कि उसका ड्रॉबैक जो है और उसके जो परेशानियां हैं वो आवाम को किस तरह से मैं अपील करूंगा हर पॉलिटिकल पार्टी से, बीजेपी से अपील करूंगा, बीजेपी के जो सेंट्रल लीडरशिप उनसे भी अपील करूंगा कि ममता जी से मिलके और वहां के इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए, ताकि जो आम जनता है, जो गरीब जनता, उसको परेशानी ना हो। ठीक है।